प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने काव्य दोष का अर्थ, परिभाषा और उसके भेदों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम काव्य दोषों के विषय में जानेंगे। पहला है श्रुति कटुत्व दोष। जब कानों को प्रिय न लगने वाले कर्ण कटु वर्ण अर्थात या शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाए तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे मूर्धन्य वर्ण, संयुक्त वर्ण आदि का प्रयोग। उदाहरण के लिए, पावन पद वंदन करके प्रभु कब कार्त्यार्थ मिले मुझको। यहाँ कार्त्यार्थ शब्द कर्णकटु और उच्चारण सहज नहीं है, अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। यहाँ श्रुति का अर्थ कान और कटुत्व का अर्थ है कड़वा, अर्थात कानों को अप्रिय लगने वाला। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। हे उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर शतदल। यहाँ निश्चलत प्राण शब्द कर्णकटु है, अतः श्रुति कटुत्व दोष होगा। यही संयुक्त वर्ण और मूर्धन्य वर्णों की आवृत्ति वीर और रौद्र रसों में होती है तो दोष न होकर गुण बन जाता है। दूसरा दोष है क्लिष्टत्व। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ तुरंत समझ में न आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए, हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम उसमें रत्ती न फेर। हेम सुतापति वाहन का अर्थ एकाएक समझ में नहीं आता। उसे समझने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। यह एक पहेली जैसा दुरूह लगने वाला शब्द हमें दिखाई देता है। देखिए, हेम का मतलब है हिमालय, सुता का अर्थ पार्वती, पति का अर्थ शिव, वाहन का अर्थ बैल। इस प्रकार हेम सुता पति वाहन का अर्थ हुआ बैल, और बैल भी व्यंजना में है, अर्थात उसका भी अर्थ हुआ मूर्ख। ऐसे में रस तो कहीं पीछे छूट जाता है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण देखिए। लंकापुर पति को जो भ्राता ता सुप्रिया नहीं आवती। यहाँ पर पहले हमें शब्दों का अर्थ जानना पड़ेगा। यहाँ लंकापुर पति अर्थात रावण, उसका भ्राता अर्थात कुंभकर्ण, फिर उसकी प्रिया अर्थात नींद। तो कहने का तात्पर्य है कि वक्ता को नींद नहीं आती है। अगला दोष देखिए, च्युत संस्कृति। जब व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, अर्थात जहाँ व्याकरण का उल्लंघन कर शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। यहाँ संस्कृति का अर्थ है व्याकरण। उदाहरण देखिए, अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद। पुतलों के साथ तेरे शब्द व्याकरण सम्मत प्रयोग नहीं है। यहाँ तेरे के स्थान पर तुम्हारे होना चाहिए था, अतः च्युत संस्कृति दोष होगा। एक अन्य उदाहरण और देखिए। तत्व वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ बोला के स्थान पर बोली होना चाहिए। इसी प्रकार फूलों की लावण्यता देती है आनंद। यहाँ लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। या तो लावण्य शब्द होना चाहिए और या फिर लवणता होना चाहिए। अगला दोष है ग्राम्यत्व। जब काव्य में गंवार, ग्रामीण या बोलचाल के या प्रांतीय, देशज शब्दों का प्रयोग हो तो ग्राम्यत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए, मूंड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल। यहाँ मूंड शब्द गंवारू दिखाई देता है, उसे जो काव्य में अशोभनीय प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार का एक अन्य उदाहरण देखिए। मच्चक मच्चक मत चलो। यहाँ मच्चक शब्द गंवारू दिखाई देता है। एक अन्य और उदाहरण देखिए। टूटी खाट पर टपकत टटिया टूटी। यहाँ टटिया शब्द ग्रामीण है, अतः यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हुआ। अगर रचना आंचलिक है, उसमें गांव या अंचल का स्थान विशेष के प्रभाव को दिखाने के लिए
इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो तो यही अवगुण गुण बन जाएंगे। अब अगला दोष है अश्लीलत्व। जब कविता में घृणास्पद, लज्जाजनक या अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो अश्लीलत्व दोष होगा। जैसे लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। यहाँ थूक कर चाटना शब्द काव्य को भद्दा बना रहा है। इसी प्रकार रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, यहाँ भी पाद शब्द जुगुप्सा अर्थात घृणा पैदा कर रहा है, अतः अश्लीलत्व दोष है। इसी प्रकार रहते चूते में मजदूर, यहाँ पर भी अश्लीलत्व दोष दिखाई देता है। अगला दोष है अक्रमत्व। जब वाक्य में शब्दों का क्रम वाक्य रचना के हिसाब से गलत हो, अर्थात जब शब्दों का क्रम उचित नहीं हो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। अधनक्रमत्व, जहाँ क्रम बिगड़ा हुआ हो। उदाहरण के लिए सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। यहाँ की विभक्ति भूपाल के बाद आनी चाहिए। इसी प्रकार देश में मिलते नहीं हैं धीर गांधी सरहृदय से, यहाँ पर गांधी से सदृश धीर होना चाहिए था। अगला दोष है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष में क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से अनुचित होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। देखिए अक्रमत्व दोष में शब्दों का क्रम वाक्य रचना के हिसाब से दूषित होता है, जबकि दुष्क्रमत्व दोष में जो शब्दों का क्रम है वो शब्दों का क्रम लोक और शास्त्र की दृष्टि से अनुचित होता है। उदाहरण के लिए राजन देहु तुरंग मोहि अथवा देहु मतंग। यहाँ मतंग अर्थात हाथी, तुरंग अर्थात घोड़े से अधिक मूल्यवान होता है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। यहाँ पर भी लोक और शास्त्र के मत में जो मन का वेग है वो खगराज के वेग से अधिक है, अतः मन को खगराज के बाद आना चाहिए था। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, चातक मोर चकोर सखी हे पावस के अनुरागी। यहाँ चकोर को पावस का अनुरागी कहना लोकमत के विरुद्ध है, क्योंकि लोकमत के अनुसार चकोर को चंद्रमा का अनुरागी कहा गया है, अतः यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष होगा। अगला दोष देखिए पुनरुक्त दोष। जब एक ही अर्थ की बार बार पुनरुक्ति हो, अर्थात जब एक ही बात बार बार दूसरे दूसरे शब्दों में कही जाए तो पुनरुक्त दोष कहलाता है। उदाहरण के लिए मूर्छि परी सुधिनाहि। यहाँ पर मूर्छि और सुधिनाहि का एक ही अर्थ है, मूर्छित होना। इसी प्रकार मुक्त द्वार रहते थे ग्रह ग्रह, नहीं अर्गला का था काम। यहाँ पर मुक्त द्वार और नहीं अर्गला का एक ही अर्थ है, अतः पुनरुक्त दोष हुआ। कभी कभी शब्दों की पुनरुक्ति काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करती है, वहाँ यह अलंकार कहलाता है। इसका नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखिए अप्रतितत्व दोष। जहाँ किसी विशेष शास्त्र में प्रयोग किए जाने वाले पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो जो आमजन की समझ का विषय न हो वहाँ अप्रतितत्व दोष होता है, क्योंकि उसे समझने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अतः यह प्रयोग दोष होगा। इस अप्रतितत्व को देखें तो अधन प्रतितत्व, अप्रतितत्व जहाँ पर प्रतीति न हो, जहाँ पर प्रतीति कठिनता से हो वहाँ पर अप्रतितत्व दोष होता है। संक्षेप में काव्य के सौंदर्य में बाधक तत्वों को दोष कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, शब्द या वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। श्रुति कटुत्व, जो कर्ण प्रिय न हो ऐसे शब्दों का प्रयोग, क्लिष्टत्व, दुरूह शब्दों का प्रयोग,
च्युत संस्कृति में व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग, ग्राम्यत्व में ग्रामीण, आंचलिक अर्थात अप्रांजल शब्द या शब्दों का प्रयोग, अश्लीलत्व में घृणा, लज्जा या जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग, अक्रमत्व में वाक्य के अनुसार शब्दों का गलत क्रम, दुष्क्रमत्व में लोक या शास्त्र परंपरा के विरुद्ध प्रयोग, दुष्क्रमत्व में एक ही अर्थ व्यक्त कर दुष्क्रमत्व पुनरुक्त में एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों का बार बार प्रयोग, अप्रतितत्व में उन शब्दों का प्रयोग जो किसी शास्त्र विशेष में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हों। इस प्रकार आशा करते हैं कि काव्य दोष आपको समझ में आए होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।